स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग नव भारत पे। राम के प्रति जो निष्ठा हमारी रही है, और जैसे राम ऐसे उदार हैं कि उनके जैसा भक्तों का ख्याल रखने वाला है ही नहीं। वो शबरी के घर जाते हैं, उसे जिस तरह से गले लगाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं, माँ कह के पुकारते हैं, वो अनुपम है, अद्वितीय है। जिस धरती पर आप इस कला जगत के कलाकारों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, इस अहिरौली की धरती पे अहिल्या माई का उद्धार करते हैं। और अहिल्या के उद्धार करने के बाद प्रभु जब आगे बढ़ते हैं तो जहां जहां राम जी के चरण जाते हैं, सब जगह पुनित कर्तव्य होता है और उसका बोध प्रभु कराते हैं। यहां तक कि वो बाली के ऑफर को ठुकरा देते हैं। बाली कहता है कि आप कहते तो मैं मां सीता को लाता, इसके लिए सुग्रीव के साथ दोस्ती करने की क्या जरूरत थी। बोले हम एक सीता की बचाने की बात नहीं करते, ऐसे जघन्य पाप रावण ने कितने किए हैं, उसके अहंकार उसके दंभ को भी चूर करना है। हमें इसको समझना होगा, इस भाव को जानना होगा कि हमारे अंदर राम भी हैं। जैसे मुझ में राम, कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मुझ में राम है, आप सब में राम है, लेकिन हमारे अंदर रावण भी है। अहंकार रूपी उस तंबी रावण से कैसे निपटा जाए, उस बुराई रूपी रावण से कैसे निपटा जाए, ये लोक कलाकार अपने कला के माध्यम से राम जी को आपके तक पहुंचाने की जो कोशिश उनकी होगी, इस नृत्य शैली, भावगत शैली, भक्तिगत शैली में आप देखेंगे। और यकीनन कलाकारों ने बड़ी शानदार मेहनत किया है और इसके लिए उन्होंने घंटों रियाज किया है और बड़ी भावना के साथ वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो ऊंचाई प्राप्त करें। राम की परिकल्पना को खुद अपने अंदर ढालना कितना कठिन है, लेकिन एक कलाकार जब अंतःमन में झांकता है, उस शैली को अपने अंदर डालने की कोशिश करता है और उसमें रम जाता है, तो इस शैली के द्वारा इस खूबसूरत परिदृश्य को बिल्कुल चलचित्र की तरह चला देना इस मंच पर बड़ा ही कठिन है। लेकिन इसे सुगम बनाया है इन कलाकारों ने, 11 राज्यों के कलाकारों ने मिलकर के राम जी को जिस रूप में उकेरने की कोशिश की है। यह मंच इसलिए बड़ा हो जाता है कि भारतीय संस्कृति में संस्कृति के 4 अध्याय की उस परिणति को भी इन कलाकारों ने यहाँ रखने की भरपूर कोशिश की है। बड़ा ही खूबसूरत ये दृश्य होगा और आप भाव विभोर हो जाएंगे। बस 2-3 मिनटों के अंदर हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आपके बीच में हो जाए और हम आपको जोड़ते रहेंगे, आपको राममय करते रहेंगे। जटायु का उद्धार प्रभु पहले करते हैं और अपने पिता की तर्पण की गति को राम जी बाद में स्थापित करते हैं। पहले जटायु उनके करीब हैं, यानी जो साथ देता है वो पहले है। और राम यदि चाहते तो बगल में ननिहाल था, छत्तीसगढ़ से सेना ले सकते थे, लेकिन आम जनता को मिलाकर के ये राजनीति का कितना शानदार नमूना प्रभु ने प्रस्तुत किया है कि जनता की नीति हमेशा अच्छी हो। कभी कभी नीति को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे भरत जी मिलने के लिए जाते चित्रकूट में, जनता की तो इच्छा है, भरत जी की इच्छा है कि राम लौट जाएं, लेकिन राम जी ने जनता को कभी खारिज भी किया है। उन्होंने नीति को प्रथम पंक्ति में रखा। वो लौटते नहीं है, वो अपनी नीति पर अडिग है और अपने संपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए वो नीतिगत काम करते हैं। यही राम की विशेषता है और इस विशेषता में अपने को ढालना, राम के प्रति अपने आप को रेखांकित करना, एक कलाकार का कितना बड़ा गुण हो सकता है, ये आप देखने की कोशिश करेंगे। साहब, हम बहुत पैसे कमा लेते हैं, शहर में अपने माँ को घुमाने लेना चाहते हैं कि माँ चलो तुझे दुनिया दिखाते हैं। हम बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं, लेकिन एक सीधी सादी माँ अपने बेटे के उस ऊंचाइयों को भी करीब से देखना नहीं चाहती कभी कभी, और छोड़ती है। क्यों छोड़ती है साहब? क्योंकि छप्पर से गिरे लौकी तो सूख जाएगी, अगर पानी नहीं बरसा तो क्यारी सूख जाएगी। इतनी जरा सी बात के लिए मां शहर आने को नहीं राजी, वो गांव छोड़ेगी तो आंगन की तुलसी सूख जाएगी। वो तुलसी को सूखने नहीं देना चाहती, वो चाहती है कि मेरे घर की तुलसी आबाद रहे। राम जी ने परिवार की वैल्यू को समझा है, उन्होंने दर्शाया है कि परिवार की वैल्यू क्या है, उसका उपयोग, उसका सदुपयोग, उसके जीवन का मूल्य कितना बड़ा है। एक एक चीजों को ध्यान में रखते हैं और रामायण हमें सब कुछ सिखा देती है। उस रामायण के प्रति जो कला की जो भावना है, कलाकार की जो भावना है, यहाँ तक
कि जब राम रावण में युद्ध शुरू होता है, साहब अब 2-3 मिनट में कलाकार हमारे बीच में होंगे, राम रावण में युद्ध शुरू होता है, इतना शानदार युद्ध रावण ने किया है कि सबको चिंता में डाल दिया है। और इतने चमत्कारी रथ से रावण युद्ध कर रहा है, विभीषण जी को शंका पैदा हो जाती है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, विभीषण अधीर है, ये युद्ध कैसे जीता जाए। तब उस समय के ब्रिगेडियर जामवंत जी होते हैं, सेना नायक, राम जी ने कहा है कि जब जब साधन और साधना टकराए तो जीत साधन की नहीं साधना की होती है। यदि आप बहुत बड़े हो लेकिन साधना कक्ष में जो व्यक्ति बैठता है वो साधन पर विजय हासिल कर लेता है। साधन बड़ी चीज नहीं है, साधना बड़ी चीज है। राम जी ने इसे साबित किया है। उन्होंने कहा ब्रिगेडियर यानी जामवंत जी आप युद्ध संभालिए, मैं साधना पर बैठता हूं। मेरे प्रभु साधना पर बैठे हैं। राम की शक्ति पूजा में बड़ी प्यार के साथ लिखा निराला जी ने। और यकीनन आप देखिए कितने मनोभाव से वो युद्ध करते हैं, और जब युद्ध साधना कक्ष से वो निकलते हैं तरोताजा होते हैं, शक्ति की पूजा करते, चिंतित हैं कि जी जो शक्ति रावण की मदद कर रही है उसकी साधना जरूरी हो जाती है। और जब वो शक्ति अर्जित करते हैं मेरे प्रभु शक्ति की पूजा करते हैं और उसके लिए 108 कमल का फूल वो चढ़ाते हैं, लेकिन 107 ही कमल उपलब्ध हो पाता है और एक कमल देवी ने उनकी परीक्षा के लिए हटा दिया है, उसे अलग किया है। लेकिन प्रभु श्री राम सोचते हैं कि मेरी कौशल्या मैया मुझको राजीव नयन कहती है, मेरी कौशल्या मैया मुझको राजीव नयन कहती है, मेरा ये नेत्र कमल के समान है, मैं देवी को प्रसन्न करने के लिए नेत्र आज चढ़ा दूंगा। और समझिए साहब कि जब जैसे ही प्रभु ने बाण निकाला और अपने आंखों में डाला, आवाज आती है जय होगी हे रघुनंदन जय होगी, और मेरे प्रभु रावण से युद्ध जीत जाते हैं। ये शक्ति का संचय करना होता है। यदि साधना के उपयोग के लिए साधना के फेरे में इंसान यदि भागता है तो हारता जाता है। आज देखिए जो साधु हैं, सन्यासी हैं, महर्षि हैं, उनके श्री चरणों में लौटते हैं लोग, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसका कारण है कि वो साधना में है और हम साधन के पक्ष में हैं। तो साधना हमेशा विजयी होती है। इन कलाकारों के द्वारा साधना का जो कक्ष है वो आज यहाँ पे स्थापित हो चुका है। और साधना कैसे की जाएगी इसका जिक्र हम करेंगे प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर के उनके युद्ध के प्राकट्य तक, रावण राम संवाद तक, और यहाँ तक की सारी जीवन की गाथाओं को उकेरने की जो कोशिश यहाँ पे कलाकार करेंगे वो बड़ा ही सागर्भित होगा। मैं रवि रंजन आपको प्रणाम करता हूँ। पीर पर्वत हो गई अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। आइए अध्यात्म और सांस्कृतिक के पुनर्जागरण के उत्थान के लिए मंत्री जी का सहयोग करते हैं और इन कलाकारों को हौसला देते हैं, क्योंकि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, धरती पर बैठकर तू क्या आसमान देखता है। और यकीनन चमत्कार कुछ भी नहीं, बस कर्म को प्रतीक बना के राम जी ने पुल बांधा और पहुंच गए लंका। साहब इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलाकार अपनी कला जगत की उस सुवासित फूल को आप पर छिड़कना चाहते हैं, उसके इत्र को आप पर छिड़कना चाहते हैं, उससे आप सुवासित हो, आप दृश्य का आनंद लीजिए। अब कुछ ही क्षणों में इस कार्यक्रम को मैं शुरू करा रहा हूं और बड़े ही परिकल्पना जो है और जिन लोगों ने तैयार की है उनको बहुत बहुत साधुवाद। जो डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कोरियोग्राफ कर रहे हैं, एक ऐसा नौजवान जो अभी बिल्कुल 22-23 सालों का होगा वो डायरेक्ट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं इतनी निष्ठा के साथ एक कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, दर्शक इसे बहुत प्यार से देखेंगे। और इंद्रजीत ग्रोवर सर और तमाम लोग, अर्चना मैडम और तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं, इस मंच से जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि कला जगत के आयाम को बक्सर पहचानता है, कला जगत की परिपाटी को बक्सर उदारता से देखता है, कला जगत के कायनात के को पूरी तरह से रंग बिरंगे रंगों से बक्सर रंगता है। आइए इस कर्म जोगी धरती पर, इस पूजनीय धरती पे जहां मां गंगा बहती है, हम कला जगत के उस हिमालय को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। एक एक कलाकार हजारों कलाकार के बराबर हैं, क्योंकि वो राम की गाथा को चरित्र में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की महोदय के साथ तो मॉरिशस में इनके बनाए हुए रामायण सेंटर में, वहां मैंने बक्सर को देखा,
वहां मैंने बक्सर को देखा। धन्य है ये बक्सर की भूमि। उसके बारे में हमारी श्रीमती अरुण ये बताएंगी। इनके पतिदेव वो अब रहे नहीं कोविड कालखंड में। जय श्री राम, जय श्री राम। और आप सभी इतना साथ दे रहे हैं, इसके लिए दिल से आप सभी बक्सर वासियों को दिल से बधाई। मैं भी बिहार की बेटी हूँ और मैं देख रही हूँ कि भारी संख्या में हमारे नौजवान भाई, महिलाएं, पुरुष, हर तरह के लोग पहुँचे हुए हैं। अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। छोटी सी बिटिया है, घर घर में पहुंची है। सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा लोकप्रियता जिसने हासिल किया है। अभिवादन कीजिए इस बिटिया का। विद्यापति की परंपरा की बेटी है, कर्ण की साधना की बेटी है, बेटी है सूर्य के तेजोमय का, बेटी है अंगिका, बज्जिका, मगही, मैथिली और भोजपुरी की, बेटी है सारस्वत समागम का, बेटी है विद्यापति की वाणी का, बेटी है दिनकर की ओज का, बेटी है सिमरिया के उस यशस्वी घाट में दुनिया के उस बड़े मंचों का आकार जिसके पास है। माननीय अश्विनी चौबे जी, माननीय मंत्री जी के निमंत्रण पर उनकी बेटी आई है उनसे आशीर्वाद लेने। ये तबला बजाने वाला छोटा पंडित, ये दोनों भाई बहन की जोड़ी गोपाल सिंह नेपाली की याद दिलाते हैं। ये भाई बहन रक्षाबंधन की याद दिलाते हैं। ये भाई बहन सारस्वत सभा की याद दिलाते हैं। ये भाई बहन गूगल को दुनिया में ताकतवर बनाते हुए उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये भाई बहन यूट्यूब की दुनिया में सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। ये भाई बहन गुलजार करते हैं भारतीय परंपरा और संस्कृति को। राम जिनके तबले से बोलते हो, कृष्ण की बांसुरी जिनके स्वर में हो। मैं एक शेर पढ़ता हूं मैथिली ठाकुर के लिए कि थक के बैठे परिंदे को परवास दूं, आपके गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में मिश्री सी घोल दे, कृष्ण के उस बंसी को आवाज दूं। मैं आदरणीय पत्रकार हमारे बीच में हैं, सब लोग हैं, माननीय अर्चित शाश्वत साहब, अविरल शाश्वत साहब और परम आदरणीय जगदम्बिका पाल साहब, लक्ष्मी नारायण भल्ला साहब जो आए हमारे बीच में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। आइए गर्जन आगे बढ़ जाइए। श्री राम कर्मभूमि न्यास, आगे श्री राम कर्मभूमि न्यास की तरफ से आपका अभिनंदन और वंदन है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने के लिए लोग एक पांव से भी चलते हैं, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, कोई गीत नहीं गाता है, कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर से क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। मैं अविरल श्रीवास्तव साहब, अविरल चौबे साहब का, शाश्वत जी का अभिनंदन करता हूं और बड़े भाव के साथ अविरल जी जो कि बड़े प्रेम के साथ वो मैथिली ठाकुर को सम्मानित भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अविरल जी अयाची ठाकुर और ऋषभ ठाकुर जो कि दोनों भाई हैं मैथिली ठाकुर के, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अर्चित भैया से गुजारिश करूंगा, अविरल भैया से गुजारिश करूंगा कि जिस रूप में उन्होंने मैथिली जी का स्वागत किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैथिली जो कि देश दुनिया में गाई होंगी, लेकिन जितना सम्मान उन्हें बक्सर की धराधाम पे प्राप्त हो रहा है, विरले को प्राप्त होता है। भोजपुरी सम्राट हम सबों के आदरणीय श्री भरत शर्मा व्यास जी ने जिस भाव के साथ आपके बीच में गीत प्रस्तुत किया है जीयर स्वामी जी महाराज के ऊपर, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैथिली ठाकुर जी के पिताजी का भी स्वागत है, पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और जितने स्वयंसेवी हैं
जितने कार्यकर्ता हैं सबका अभिनंदन है, सभी संतों का स्वागत है। मैं चाहता हूं मंच पे अब व्यवस्था बनाई जाए और सम्मानित करते हुए भारत सरकार के माननीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी और संपूर्ण जगत में अपने जीवंतता को, अपनी गायकी को, पूरे परिदृश्य को बिल्कुल साफ सुथरे गीतों के द्वारा पहुंचने वाली भरत शर्मा जी आज बहुत खुश हैं कि उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्यों आए? राम दया है, क्रोध नहीं है जगवालो, राम श्रद्धा के भाव है। और वैसे राम भक्त अरविंद अकेला और कल्लू को माइक देता हूं। राम नाम है लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। मैं चाहता हूं आप पुण्य संचय कीजिए, आप श्रद्धा से पुण्य संचय कीजिए और मेरे सुपरस्टार को आपने जो बुलंदी दी है, आप साज-बाज तो बजेगा कल्लू भैया, लेकिन दोनों ताली जितने राम जी को जो न्यास है उसमें जो सहयोग करेंगे, मंदिर की जो स्थापना होगी उसके लिए आप एक गीत की प्रस्तुति करें। परम पूज्य श्री जीव स्वामी जी के बार बार प्रणाम करते हुए आज सौभाग्य बा हमनी के कि इतना बढ़िया यज्ञ, इतना बढ़िया समागम आप सबके बीच में आयोजित भइल बा और रउआ लोग से निहोरा बा कि शांति से ही कार्यक्रम के सफल बनाई लो। जितने शांति से आप लोग साथ देव लोग उतने अच्छा लगी।